हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज वेश कुमार HBS स्टडी पॉइंट के माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, कुछ एक दिन पहले EMRS का पेपर हुआ है। ये 16 दिसंबर को। तो सब्जेक्ट ज्योग्राफी के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। इसका जो कट ऑफ है, कट ऑफ क्या रहने वाला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ज्योग्राफी का किस तरह का पेपर आया था इसके बारे में अभी आप पता चल जाएगा। और आपने सोशल मीडिया पर देख ही लिया होगा। और जहाँ तक है, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी, ऑथेंटिक आपको सोर्स के माध्यम से आपको क्या है, आपका जो आंसर क्या बन सकता है उसके बारे में हम बताएंगे। क्लियर है? तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके देखते हैं। EMRS जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी कट ऑफ क्या रहेगा और कट ऑफ के बारे में चर्चाएँ करेंगे। क्लियर फ्रेंड? तो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 मिनट। ये आपका स्टार्ट होगा, यहाँ से एक पहला क्वेश्चन है आपका। साथ देख पा रहे होंगे आप कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो लेटेस्ट जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका जो ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी और सैनिटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ इसमें आपका जो आंसर होना चाहिए वो मेरे हिसाब से आपका कौन सा है, आपका बी, आपका जो सी होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए। क्लियर फ्रेंड? फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक बनाया है गया है, वो महमूद उल हक ने बनाया है। ठीक है ना? UNDP की इंडेक्स किसने दिया था? तो महमूद उल हक, जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स कंट्री हैज़ विच द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। वो पॉपुलेशन सबसे अधिक किसकी है? तो यहाँ पर है आपका जो आंसर है, आपका थर्ड है, संयुक्त राज्य अमेरिका की है। क्लियर फ्रेंड? तो इस तरह से आपको 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स टर्म्स ऑफ द ऑर्गेनिक्स ऑफ द मैटर इन सॉइल। निम्न में से जैव पदार्थ मिट्टी के मिला देता है वह अपघटक कौन सा है? अपघटक है। फिर आता है कि निम्नलिखित में से मानव विकास के उपागमों में किसके साथ अमर्त्य सेन का नाम जुड़ा हुआ है? तो आय उपागम, क्षमता उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और कल्याण उपागम। तो इसमें हमारा आंसर है 2, क्षमता उपागम है, कैपेसिटी अप्रोच है, कैपेबिलिटी अप्रोच है। निम्नलिखित में से किसको ट्रक फार्मिंग कृषि कहा जाता है? तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, सब्जी की खेती के लिए ट्रक फार्मिंग कृषि कहा जाता है। हाँ, आप इंग्लिश का भी देख सकते हैं, इंग्लिश में दे रखा है। थोड़ा सा आपको वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए सीधे पढ़ते हैं। तो स्वेज नहर निम्नलिखित में से जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर, वो दूसरा क्वेश्चन सही है आपका। इसके बाद कृषि आधारित उद्योग है, तो आपका सूती वस्त्र उद्योग है, कृत्रिम रेशा, ये सारा। तो कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग है। क्लियर? निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा परिवार लोग के है, ये आपका NCERT से है। तो ये आपका है यूरोपीय, भारतीय और यूरोपीय है। निम्नलिखित में स्थानांतरित कृषि नहीं है, तो कोल खोज कृषि नहीं है और आपका सारी है। फिर इसके बाद देखते हैं कि पार साइबेरियंस रेलमार्ग पूर्व छोर पर रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो व्लादिवोस्टॉक है। कौन सा है? व्लादिवोस्टॉक है। ये भी NCERT से लिया गया है। तृतीय सारे टोटल NCERT से बेस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आपका नीति निर्धारण करता है? तो मौद्रिक ये बैंकिंग है। जैव प्रौद्योगिकी आपका मेट्रोपोलिस है, आपका 63 देख सकते हैं। और वहीं पर देखेंगे आपका लंबाई के दृष्टि से निम्न में से रेल मार्ग, जो जल मार्ग सबसे लंबा है वो है आपका फर्स्ट है राष्ट्रीय जल मार्ग। कौन सा है? राष्ट्रीय जल मार्ग है। निम्नलिखित में से किसके अनुसार सबसे उत्तर में कौन सी अवस्था है? नर्मदा नदी स्थित है। निम्नलिखित में से नमामि गंगे का उद्देश्य नहीं है तटबंधों का निर्माण करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक वर्ग को शामिल नहीं होता है? शामिल है वो है आपका चंडीगढ़। क्लियर? फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, आपका 68 क्वेश्चन है। जब किसी मानचित्र को बड़ा और छोटा किया जाता है तो उसको मापनी को बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ तक है, मेरा मानना है वो कथनात्मक मापन है, मापनी है, स्टेटमेंट है, ये आपका यही होना चाहिए। और फिर देख लेना थोड़ा सा इसके बारे में, श्योर नहीं हो। क्लियर? इसके बारे में। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा लघु प्लेट नहीं है? तो अफ्रीका प्लेट नहीं है। निम्न से भौतिक भूगोल की शाखा है, तो मृदा भूगोल है। निम्न में से किसको पृथ्वी का आदिम मानव का आगम है अत्यंत नूतन? क्लियर? प्लीस्टोसीन काल में। फिर इसके बाद नेक्स्ट 72 बार निम्न में से सबसे तीव्र गत वाला बृहत्तम संचलन होता है वो है सेल मलबा का शकना।
और द्रव्यता मंडल आपका तरल चट्टान रूप में होता है। निम्नलिखित में से कौन प्लेट विवर्तनिक से संबंधित नहीं है? तो ओरेंटेलियस नहीं है। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित कौन सी भू आकृति बहिर्वेदी है? तो कौन सी? ये सारी अंदर वाली है। वैतरणी, लेकुलिस, शुक और शंकु बहिर्वेदी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 76, तापमान की विलोमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उपयुक्त है? तो यह है लंबी सर्दी और साफ आसमान, शांत हवा। क्लियर। निम्न से आराम कुर्सी की तरह है तो शार्क है। बड़ी नदियों के मैदानी भागों में जो आपका होता है, तो इसमें जो आंसर आपका सही है वो दूसरा है, प्राकृतिक तटबंध है। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका निम्नलिखित में से सबसे अधिक सूर्य तप किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर मृदा निर्माण के सक्रिय कारक निम्न में से कौन सा उर्वरक बढ़ोतरी देता है? तो है जलवायु, क्लाइमेट। निम्नलिखित में से ऊंचाई में से कहाँ पर हवा में ऑक्सीजन मात्रा लगभग नगण्य है? वो 120। पृथ्वी ऊंचाई किसमें ओजोन बहुत पाई जाती है? तो वो है 10 से 50। क्लियर। ये आपका सही है। तो थोड़ा सा इसमें देखेंगे, यानी कि 10 से 50 किलोमीटर के बीच में क्या है आपकी क्या है आपको पाई जाती है पृथ्वी सतह ऊंचाई भी किसमें बहुत पाई जाती है। फिर इसके बाद है आपका निमंग तट, जो निमग्न तट के निम्न से औसत ढाल की कौन सी उपयुक्त होती है? तो 1 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य पाई जाती है। फिर इसके बाद है आपका ज्वार भाटा प्रकार नहीं है, तो चौथा ज्वार भाटा नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं पृथ्वी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कोरियोलिस बल नहीं है? ठीक है ना। तो यहाँ भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के निम्न में किस प्रकार की सामान्य वर्षा होती है? तो ये इसमें आपका आंसर सही है, वो है संवहनी वर्षा। कौन सी होती है? संवहनी वर्षा होती है। फिर इसके बाद आता है आपका कि खारा जल के उष्णकटिबंधीय महासागरों को द्वीपों को निम्न से किसका है? तो आपका है समुद्री टीला, सी माउंट कहते हैं। फिर कोपे द्वारा प्रस्तुत जलवायु किस वर्ग में वर्षा से ज़्यादा संभाव्य बाष्पीकरण होता है? तो शुष्क जलवायु में होता है। किसमें होता है? शुष्क जलवायु में होता है। फिर देखेंगे उत्तरी कनाडा के एस्किमो की आवश्यकता वस्तुओं को द्वारा पहुंचाया जाता है, तो वायु मार्ग द्वारा पहुंचाया जाता है। सड़क, रेल वगैरह, सड़क तो है लेकिन वहाँ तक, तो ये थोड़ा सा यही होना चाहिए। ठीक है ना। निम्नलिखित से बाह्य पतन है, तो इसका कोई आंसर पता नहीं है कौन सा है, थोड़ा सा देख लेना इसको। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि भारत के कुल उपयोग जल संसाधन है, वो है आपका 1122 घन किलोमीटर। विस्तृत आधार पर संकीर्ण शिखर वाला आयोलिक पिरामिड है नाइजीरिया। निम्न जननांग संक्रमण विस्तार अवस्था है यूएसए। वही कह रहा है 1 वर्ष में सबसे अधिक 5 वर्ष से कम समय के लिए प्रयुक्त होने वाला तो वर्तमान प्रतिभूमि को अतित प्रतिभूमि। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है आपका मैक्सिको की खाड़ी के उत्तरी पूर्वी राज्यों को भेजने के लिए बिग इंच पाइप का प्रयोग करते हैं पेट्रोलियम के लिए। 4 सही है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो है आपका, ये आपका आंसर है इसका कौन सा? इलाहाबाद। क्लियर। हाँ, नॉर्थ सेंट्रल क्या है? इलाहाबाद है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पतंग बैमानाथ कयार के मुहाने पर ये आपका है कि कोच्चि बंदरगाह है। और योजना आयोग का आपका कौन सा है? 2000 सही है आपका। फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पर देखेंगे भारत में कोयला का निक्षेप जो लगभग है वो है आपका कितना है? वो 80% है। क्लियर है। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है आपका आता है आपका NEP आ जाती है, तो यहाँ पर 5334 होगा। क्लियर। हवा के जल में ऑक्सीजन की मात्रा लद्दाख क्षेत्र में जाती है, तो ये सबको आपको पता ही है। और वह जाना जाता है कि चमड़ा उद्योग काढ़ी कानपुर के पास गंगा नदी बहुत प्रदूषित है। जुलाई के तल ये साल होता है, तो इसमें जल बहाव की वर्षा होगी तो उससे क्या बह जाता है। दूसरा सही है इसका। क्लियर। इसका आपका सेकंड सही है। फिर इसका एक शोध के दल से पता चलता है भूस्खलन तो मानवीय गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, इससे होता है। एक शिक्षक द्वारा विशेषताएं सिखाता है और इसमें बताता है वायु संपीड़न होगा इसमें। और एक शिक्षक विद्यार्थियों 1 वर्ष के चक्र अवलोकन किए गए पौधों की वृद्धि को याद करने के लिए कहता है, तो इसमें कौन सा होगा? मानसून के और उच्च तापमान अधिक वर्षा के लिए होता है। फिर यहीं पर देखेंगे तो ये आपका नई शिक्षा नीति के अनुसार 50% का जो टारगेट रखा गया है वो आपका आंसर सही है, वो है 2035। क्लियर। फिर इसके बाद आता है नई शिक्षा नीति की आपका, यहाँ पे इसको भी देख लेना इसका आंसर। तो इसका आंसर 5358 है। क्लियर। फिर यहाँ पर देखते हैं एमफिल। यहाँ पर नई शिक्षा नीति के अनुसार कौन से वर्तमान पाठ्यक्रम बंद कर दिया गया है? तो इसमें बंद कर दिया किसको? एमफिल को बंद कर दिया गया है।
फिर यहीं पर आता है, यदि संभव शिक्षा नीति के अनुसार ही कक्षा बात प्रमुख शिक्षण के दिया जाएगा कक्षा 5 तक। जनसंख्या स्थानांतरण के लिए इसका एक सही है। जनसंख्या स्थानांतरण वितरण के बिंदु को दिखाने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं, दंडारेख यानी बार डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। इसका 4 सही है। निम्नलिखित में से प्रक्षेपों किस पर विश्व के मानचित्र को बनाया जाता है, तो खंबतीय समक्षेत्र प्रक्षेप बनाया जाता है। निम्नलिखित में से भौतिक मानचित्र के रखा जाता है, तो मृदा मानचित्र, ये 1.11 है, इसका सही है। फिर निम्नलिखित में भारतीय मानक समय किस बार संदिष्ट होता है, 82.5। क्लियर। फिर यहाँ पर देखेंगे भारत के निम्न से बंगाली खाड़ी की अक्षांश में स्थित है, 6 डिग्री 45 मिनट पर है। ठीक है ना। हिमालय के दक्षिण में से कौन सा उत्तरतम है, तो भावर क्षेत्र है। बिहार का शोक कहते हैं, बहुत इजी है, कोसी नदी है। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों का कणात्मक सत्य संबंधों अध्ययन करता है, तो वो है आपका रिचर्ड हार्सन। फिर इसी पर देखेंगे, यहीं पर आपका देखा एक चपटे शिखर के होते हैं, तो उसे कहते हैं हम ग्योट, ग्योट कहते हैं, दूसरा सही है इसमें। एल नीनो के समय पेरू के तट पर जो जल का तापमान होता है वो 2 डिग्री। क्लियर। फिर यहाँ पर देखेंगे फूलों और बाली बौछार की कृषि के लिए अत्यंत लाभदायक जो होता है वो है आपके कॉफ़ी। और यहाँ पर आपका ये आज राजस्व विभाग दर्जा प्राप्त करने वाला जो आंसर है इसका, वो आपका आंसर होगा 25। क्लियर। यानी कि आपका होता है 44.67 है, तो यहाँ पर 25 ही होना चाहिए। फिर इसके बाद देखेंगे आपका कि निम्नलिखित में से प्रदेश भारत के अति सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो आपका सबसे ज़्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र है वो आपका आता है कच्छ का रण होता है, कच्छ का रण क्षेत्र है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से राज्य में कौन सा बाढ़ में सर्वाधिक प्रभावित है, तो वो आपका कौन सा है, आसाम। भूस्खलन के पश्चिमी घाट के उच्च वर्षा वाली तीव्र जो होता है वो है अधिक सुबोधित वगैरह है। इसके बाद होता है कि भूस्खलन के पश्चिमी घाट को वर्षा से होता है अधिक सुबोधिता, अत्यधिक सुबोधिता, अधिक सुबोधिता होगी। ठीक है ना। एक बार कंफ्यूज है इसमें थोड़ा सा, इसको आप देख लेना। फिर इसके बाद है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के तूफान आंख में होता है, तो कपासी वर्षा, थर्ड सही है इसका। फिर इसके बाद आता है विद्युत चुम्बकीय जो आपके है, इसे तो आपका आंसर कौन सा सही है इसमें, तो इसमें आंसर आपका सही हुआ 400 से 750 नैनोमीटर। फिर इसके बाद क्या है आपका अवतरण, जब किसी ऊंचाई पर नज़दीक के निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों को उत्तर दूरी पर जो प्रतिफल अंकित किया था वो क्या है, अवतल ढाल है। क्लियर फ्रेंड। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसे देखते हैं कि एक यहाँ दे रखा है कि एक मानचित्र पर क्षेत्रफल द्वारा मापा जाता है, तो क्षेत्रफल आपको प्लेनोमीटर द्वारा नापा जाता है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के। तो इस तरह से अगर यहाँ आप कट ऑफ देखते हैं, कट ऑफ चर्चा कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है पीजीटी ज्योग्राफी की आपको जो कट ऑफ जाने की जो संभावना है, ठीक है ना, हम एक्सपेक्टेड देख सकते हैं। तो इसके जो आपके जनरल है, जनरल के आपके अगर 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपके होने के चांस है पूरे पूरे। क्लियर। और इसके बाद देखते हैं EWS जो है आपके 89 के समथिंग क्वेश्चन सही हैं, तो आपके होने के चांस हैं। और यहीं पर OBC है, OBC आपका 80+ क्वेश्चन इधर उधर हैं, तो आपको इसमें होने के चांस है। SC/ST के से 5-6 क्वेश्चन से घटा लें तो इतना ही आपकी कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। लगता है ईजी है, लेकिन बहुत क्वेश्चन बहुत गलतियाँ की हैं बच्चों ने। और पहले तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है आपका इंग्लिश में आपको 40% मार्क्स लेके आने प्रत्येक एवरी स्ट्रीम में। और यहाँ पर एक इंग्लिश था आपका, और यहाँ पर क्या है एक आपका हिंदी है। हिंदी में 40% नहीं है, इसमें भी 40% नहीं है, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। और 40% है तो इसमें आपकी कॉपी चेक होगी, जब उसके बाद आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो काफ़ी बच्चे यहाँ से क्या है थोड़े से अलग छट जाएंगे। 40% का मैटर है बढ़ाई, और थोड़ी इंग्लिश ठीक ठाक इसमें दे रखी है, मेरे पेपर में देखा है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस तरह से ये सारा एनालिसिस थी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड मॉर्निंग।